मध्य प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। बात की जाए रायसेन जिले की तो यहां पिछले दिनों हुई तेज बारिश के चलते आम लोगों के साथ किसानों का भी जीवन बेहद मुश्किल हो गया था। किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी भर गया। तेज बारिश के चलते फसल को भारी नुकसान हुआ। बारिश और फसलों का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के सिलवानी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों का हाल जाना, बाढ़ प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया और उनकी हर संभव मदद करने की बात कही। क्या कर रही है जैसे किसानों की मूंगफली? सबसे बड़ी बात तो ये कर रही है कि 2000 रुपये प्रति क्विंटल जो भाव का अंतर है, यही सरकार है जो तय कर रही है कि मूंग खरीदेंगे। थोड़ा और मूंग की खरीदी का काम जब मैं मुख्यमंत्री था तब शुरू हुआ। पहले ऐसी मूंग ग्रीष्मकालीन कभी खरीदी ही नहीं जाती थी। अब हमने यहाँ व्यापक पैमाने पर मूंग आ रही है, इसलिए मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अभी समय शेष है। आज ही मैंने कलेक्टर से बात की कि बीच में कोई शनिवार इतवार की छुट्टी ना हो, ताकि तुलाई लगातार चलती रहे, तुलाई में कोई अनियमितता ना हो, केवल किसान का ही मूंग आए, इसके लिए भी मॉनिटरिंग करने की बात कही है। और सर्वेयर भी ईमानदारी से FAQ क्वालिटी का सर्वे करें, उसके भी निर्देश दिए हैं। एक बात और हमने की है कि कई बार वेयर हाउस से या कहीं और से कहते हैं ये बोतल खाद के साथ और ले जाओ, वो बिल्कुल नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अगर किसी डीलर ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके निर्देश भी हमने जारी किए है। कुछ जगह मुझे बताया खाद की कमी है, तो मैंने तुरंत बात की है भारत सरकार के फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से और आग्रह किया है कि यहाँ कोटा बढ़ाए। 2000 मीट्रिक टन खाद और कल रायसेन में आ जाएगा। 800 मीट्रिक टन सिलवानी को भी देंगे, तो इस व्यवस्था को बनाने का भी प्रयास। शिवराज सिंह ने बाढ़ प्रभावितों से कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा 50 वर्षों से ऐसी वर्षा कभी नहीं आई। गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया, फसलों को भी क्षति पहुंची है। इस व्यापक नुकसान का सर्वे चल रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। तत्कालिक व्यवस्था का प्रबंध करेंगे ताकि जनजीवन सुचारू रूप से चल सके। संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़े हैं और इस संकट से पार निकाल कर ले जाएंगे। खेड़ा में है, थोड़ा ऊपर करो भैया आएगी। इसके पहले बमौरी और रास्ते के कई गांवों से नुकसान देखते हुए आ रहे हैं। 50 साल में ऐसी वर्षा और ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई। हम जहां खड़े हैं, यहाँ के सारे मकान डूबे हुए थे। ये कछवाड़ा था जिसमें ककड़ी लगी थी, तो मकान का सामान और मकान बर्बाद हो गए। खाने पीने का सामान तबाह हो गया। पहनने के कपड़े भी लोग नहीं उठा पाए, सामान भी नहीं निकाल पाए। एक अम्मा का तो सामान उठाते भगते दौड़ते गिरी और फ्रैक्चर हो गया। इनका सब कुछ तबाह हो गया। फसलें भी नष्ट है और घर भी नहीं बचे। सर्वे चल रहा है अभी। इस व्यापक नुकसान को अभी हम और आगे सिलवानी तक देखेंगे और दुख की इस घड़ी में हम अपनी दुखी जनता के साथ खड़े हैं। सर्वे करके 4 काम हम करेंगे। नंबर 1, सर्वे करके तात्कालिक व्यवस्था उनकी जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि मकान एक दिन में 1 महीने में नहीं बनता और पूरी बरसात अभी सिर पर है। तो तत्काल उनके रहने की व्यवस्था क्या हो, अस्थायी व्यवस्था, उनके खाने पीने के सामान का इंतजाम हो जाए, कपड़े लत्तों का इंतजाम हो जाए राशि के रूप में ही, ताकि उनकी ज़िंदगी चल सके। और बाद में जिनके मकान का पूरी तरह से नुकसान हुआ है, उनको मकान बनाने के लिए भी राशि दी जाएगी। क्षति का आकलन ईमानदारी से हो और जो सर्वे होगा वो बाकायदा पंचायत भवन पे चिपकाया जाएगा कि इनके नाम है, ताकि सर्वे में पारदर्शिता रहे। फिर फसलों के नुकसान का सर्वे होगा और वो सर्वे करके भी
फसलों के नुकसान की RBC 64 के अंतर्गत राहत की राशि और फसल बीमा योजना के अंतर्गत फिर फसल के नुकसान का मुआवजा भी उनको मिले, इस बात का इंतजाम किया जाएगा। भारत सरकार ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को SDRF के तहत राशि पहले से आवंटित करती है। 75% भारत सरकार का और 25% राज्य सरकार का पैसा उसमें होता है। पर सर्वे के साथ साथ पहले प्रारंभिक राशि का वितरण होगा जिसमें भोजन और बाकी व्यवस्थाएं चलती रहे और बाद में फिर व्यापक सर्वे करके नुकसान की भरपाई, घर ठीक होंगे, फसल का मुआवजा दिया जाएगा। संकट है, तकलीफ है, संकट की घड़ी में हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं और संकट के पार अपनी जनता को निकाल कर ले जाएंगे। मूंग तुलाई की समस्या